कभी अपनी सियासी पारी का पहला भाषण पढ़ते हुए लड़खड़ा जाने वाले ओवैसी आज जब दुनिया भर में अपने भाषण से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं तो उनकी भाषण के मुरीद न सिर्फ भारत के सियासतदान हो जाते हैं बल्कि दुनिया भर में सुनने वाले भी हो जाते हैं। ओवैसी साल 1994 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और ये तब की बात है जब ओवैसी को पहली बार विधानसभा के भीतर भाषण पढ़ना था। नए नए ओवैसी थे, सियासत से उनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, परिवार सियासतदान था, उनके पिता और उनके दादा। लेकिन ओवैसी तो अलग दुनिया में जीते थे, कभी क्रिकेट की दुनिया में जीते थे, कभी बैरिस्टर की दुनिया में जीते थे, लंदन से वापस आए थे। लेकिन ओवैसी ने जब पहली बार विधानसभा में अपना भाषण पढ़ा तो उन्हें लिखा हुआ एक भाषण दिया गया था और वो लिखा हुआ भाषण पढ़ते हुए भी ओवैसी बार बार लड़खड़ा रहे थे और मानो एक जो नया नवेला नेता होता है, जैसे एक लगता है कि भाई ये अभी बोलने में असहज है, ओवैसी की वो स्थिति होती थी। वो साल 1994 था, ये साल 2025 है। आज ओवैसी के पास ना तो कोई कागज रहता है, ना ओवैसी कोई पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। लेकिन आज जब ओवैसी दुनिया भर के देशों में जाकर अपने भाषण दे रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में ओवैसी का ये जो चयन हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए ओवैसी जब अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुवैत जैसे देशों में ओवैसी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। बहरीन जैसे देशों में ओवैसी के शब्द सुनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी कांप रही है। पाकिस्तान के जो सेना के मुखिया हैं आसिम मुनीर, उनका एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। ये जर्नी ओवैसी की आखिर कैसे यहाँ तक पहुंची? नहीं, मैं 1994 का वो भाषण मैंने सुना और मुझे लगता है कि बैरिस्टर वो उस समय बन चुके थे और बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में वकालत भी 1 साल तकरीबन की थी। लेकिन उसके बाद पिता के जो उन्होंने राजनीति में देखा था, जनसेवा देखा था, इस वजह से वो राजनीति में आए और विधायक 1994 में चुने गए और उसके बाद वो विधानसभा में एक अपनी बात रखने का मौका, प्रश्नकाल रहता है, उस दौरान वो अपनी बात रख रहे थे, ठीक है। और वो वीडियो मैंने देखा तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्ञान था, उस वक्त भी बैरिस्टर की उपाधि लेकर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती थी उस दौर पे। और उस दौर पे उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जब भाषण देने आए तो काफ़ी लड़खड़ा रहे थे, यानी कि कागज़ पे लिखा हुआ था भाषण, उनको पढ़ रहे थे। तो आप 1994 और आज 2025 का दौर देखिए कि आज हम लगातार, हम क्या, पूरा विश्व जो चर्चा कर रहा है उनकी भाषणों की ही तो चर्चा कर रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि साफा, तिरंगे रंग का साफा लगाए हुए, जब वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भगत सिंह जिस तरह से नारे अंग्रेज़ों के सामने लगाते थे और अंग्रेज़ों की सियासत को बिल्कुल ख़त्म कर देते थे और पूरी तरह से एक अलग ही जोश दिखता था उस समय आज़ादी के लिए जब हम संघर्ष कर रहे थे, वो एक दौर। और आज जिस तरह से उन्होंने भाषणबाजी कला और जिस तरह से मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तान के लगाए, वो देखने को दौर हुआ कि कितना परिवर्तन हो जाता है समय के साथ। और परिपक्व भाषण, देखिए, जोश में होश ना खोना। हम कोई गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे शब्द इतने खतरनाक हैं कि चुभ रहे हैं, पाकिस्तान के कानों में चुभ रहे हैं। वहाँ का जो वजीर आलम है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, जो है वो कांप रहा है कि भैया ये क्या हो गया ओवैसी को। और जब हम विश्व के तमाम कोनों में जाते हैं, मुस्लिम राष्ट्रों में जाते हैं, वहाँ जब भाषणबाजी करते हैं तो वहाँ भी लोग सुनने के तैयार बैठे हैं। तो ये जो एक पूरा एक परिदृश्य बदला है, ये सतत संघर्ष से बदला है। ओवैसी इतना आसानी से बदलने वाले नहीं थे। हाँ, राष्ट्रवादी परिवार के रूप में उनकी शुरू से पहचान रही है, उनका हर एक जो परिवार का सदस्य था वो राष्ट्रवादी था। और आज जब राष्ट्र के लिए समर्पण की बात आई तो मुझे लगता है कि सबसे तेज जो प्रहार हो रहा है वो पाकिस्तान पर अगर कोई कर रहा है वर्तमान समय में, विपक्षी दलों की मैं बात करूं, विपक्षी नेता की बात करूं, तो वह जो है ओवैसी ही है। देखिए, एक बात की जो ओवैसी के पूरे भाषण निकल कर सामने आ रहे हैं, पहले जो उन्होंने पहलगाम के उस पूरे घटनाक्रम से लेकर पाकिस्तान पर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब तक, और उसके बाद जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में पहुंचे तब देखिए एक जो उन्होंने ट्वीट किया था उसकी खूब चर्चा हुई
ये ट्वीट उन्होंने तब किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। ये पूरे सीज फायर के मामले के बाद था। उस टाइम पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव चला रहा था दुनिया भर में, और पाकिस्तान ये बता रहा था कि भाई देखिए, हमने भारत का जो आदमपुर एयर बेस है वो हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और हमारे यहाँ कोई भी नुकसान भारत ज्यादा नहीं कर पाया। तब भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया? भारत के प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया था। अब ओवैसी ने इसे लेकर कैसे पाकिस्तान पर तंज कसा था, आप ये देखिए। और यहां पर आपको समझ में आएगा कि ओवैसी का जो ह्यूमर है, ओवैसी की जो सोचने की क्षमता है, और कैसे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां के पीएम को, वहां के पाक आर्मी चीफ को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। ओवैसी ने एक ट्वीट किया था, ये ट्वीट खूब वायरल हुआ, चर्चा का विषय भी रहा, और उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो चीन के लीज पर लिए गए जो उनके जेट्स हैं उसमें बैठकर क्या रहीम यार खान जो आपका एयरबेस है उस पर उतर पाएंगे? ओवैसी के इस ट्वीट का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। पाकिस्तान ओवैसी के इस ट्वीट से कहीं ना कहीं थर्रा गया, क्योंकि उनके इस ट्वीट में सिर्फ हास्य नहीं जुड़ा था, उनके इस ट्वीट में चीन और पाकिस्तान को आईना भी दिखाया गया था। ये जो पूरा एयरबेस भारत ने डिस्ट्रॉय किया था, रहीम यार खान, ये वो एयरबेस था जिसे लेकर पाकिस्तान झूठा नैरेटिव फैला रहा था। और ओवैसी ने चीन को भी यहाँ पर आड़े हाथ लिया कि भैया आपने चीन से जो लीज पर विमान लिए, क्योंकि खरीदने की तो आपकी क्षमता नहीं है, चीन आपका इस्तेमाल कर रहा है तो उसने आपको जेट्स दिए हैं। अगर आपकी भी हिम्मत है, अगर आपको भी लगता है कि आप भी भारत के प्रधानमंत्री की तरह एयरबेस पर उतर सकते हैं तो जाइए, रहीम यार खान एयरबेस पर उतरिए। और एक चीज और यहां से निकलकर सामने आई थी, देखिए एक बात ये भी थी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दिनों बयान आ रहे थे जिसमें वो बार बार भारत पाकिस्तान की तुलना कर रहे थे, तो ओवैसी का ये ट्वीट कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी था। और उन्होंने ये भी बताया था कि भाई देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कर सकते हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करने की भी नहीं सोच सकते, तो इस तरह की तुलना भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें इसमें आप समझिए कि भाषणबाजियों में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया। देखिए, भाषण तो सभी कर लेते हैं, भाषण देना इतना कठिन नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से अपनी बात को रखना जिससे कि चुभे किसी को, खासकर दुश्मन देश की जब हम खिलाफ बोलने लगे तो ऐसी बातों करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी भाषण की खूबी ये थी कि जिस तरह से उन्होंने उसको ये वकालत की कि इसको आतंकवादी देश पाकिस्तान को घोषित कर दिया जाए। और आज तमाम जो कोने में वो जा रहे हैं, विश्व के कोने में जा रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। और एक और भी बेनकाब करते हैं कि जो आप लोग समझते हो कि इस्लामिक देश पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान का इस्लाम से कोई नाता नहीं है। वो धर्म को आड़ लेता है और धर्म की आड़ लेकर, मुस्लिम धर्म की आड़ लेकर वो आतंक फैलाने का काम पूरे विश्व में कर रहा है। एक चीज आपने बहुत सही बोली कि पाकिस्तान जो है मजहब की आड़ लेता है। दुनिया भर में जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ, पहले भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, बालाकोट के बाद भी भारत ने किया था, तो पाकिस्तान दुनिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाता है जिसमें वो कहता है कि ये भारत जो है वो हिंदूवादी एक देश है, हिंदू बाहुल्य देश है, और वो हमारे ऊपर इसलिए वो हमला करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजहब के आधार पर हमें दबाना चाहता है। ऐसे में जब आज ओवैसी जैसा एक नेता जो अपनी इस पहचान के लिए देश में और दुनिया भर में जाना जाता है कि भाई ये कट्टर मुस्लिम समर्थक हैं, ओवैसी इस पहचान के लिए जाने जाते हैं, जब वो नेता आज दुनिया भर में मुस्लिम देशों में जाकर पाकिस्तान को, कुवैत में बैठकर ये कह देता है कि पाकिस्तान एक नालायक देश है, पाकिस्तान एक जोकर है, पाकिस्तान एक स्टूपिड देश है, तो देखिए इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल है, ओवैसी जानते हैं कि उनके शब्दों का क्या आज मोल है, और वो अपने शब्दों को भली बात यहाँ पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर भाषण की आई तो मैं चर्चा करने से नहीं चूकूंगा। ओवैसी ने कुवैत में क्या कहा कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, दुनिया भर में अपनी झूठी वाहवाही दिखाने के लिए, भारत में अपनी जीत दिखाने के लिए चीन की नकली तस्वीरों का, चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। ओवैसी ने ये तथ्य रखा तो वहां पर कुवैत में जो तमाम लोग थे उनकी बातों को सुनकर हंसने लगे कि क्या हरकत कर रहा है पाकिस्तान। तो देखिए, सिर्फ हवाई वाला भाषण नहीं दे रहे ओवैसी की, बस पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे, ओवैसी की बातों में आज दम है, ओवैसी तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, ओवैसी तमाम उन आतंकियों की चर्चा कर रहे हैं, हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे आतंकियों की चर्चा की जिन्हें पाकिस्तान अपनी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देकर बैठा हुआ है। तो इस तरह की बातें ओवैसी लग रहा है कि पूरी स्टडी कर रहे हैं, और उनका जो भाषण है वो एक अचानक बोला गया भाषण नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा उनका एक एजेंडा है,
जो भारत की तमाम सबूत हैं, तथ्य हैं, वो उनके जहन में बैठ गई हैं और वो दुनिया में जहां भी जा रहे हैं बखूबी उसका परिचय दे रहे हैं। हाँ, और एक बात और कि भारत के मुसलमान बेहद ही ईमानदार हैं, भारत के मुसलमान बेहद राष्ट्रवादी हैं। ये बातें बोलकर एक राष्ट्र भावना जो कहीं न कहीं बढ़ाने का काम भी ओवैसी लगातार उन्होंने किया। और जो हालात थोड़ा-सा कश्मीर में जो बिगड़े थे, कई बार ऐसे लगा था कि वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उन तमाम चीज़ों को भी दरकिनार किया और एक सामंजस्य जो स्थापित करने की बात भारत में आई है, उसको भी किया है। तो जिस तरह से पाकिस्तान जो है बरगलाने की कोशिश करता था कि भारत के जो मुसलमान हैं, उन वहाँ के जो युवा हैं, उनको हम आकर्षित करें आतंक की ओर, देखिए, इस पे उसको भी तो ओवैसी दरकिनार ने करने की साफ तौर पूरी पर कोशिश कह की। दिया ना कि पाकिस्तान का इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम्म। भारत के मुस्लिमों का पाकिस्तान के मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। 2008 में भी एक भाषण दिया था ओवैसी ने, उसकी भी खूब चर्चा हुई थी और उसमें एक बात उन्होंने कहा था कि जो देश में दहशतगर्दी फैलाएंगे वो देश के दुश्मन, वो मुस्लिमों के दुश्मन, ये ओवैसी के शब्द थे। उन्होंने तब भी कहा था जो देश का दुश्मन, वो देश का दुश्मन तो है ही, लेकिन उसे आप मुस्लिमों का दुश्मन भी मानिए। आज ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इसमें ओवैसी साफ संदेश दे रहे हैं कि जो भारत के 40 करोड़ मुस्लिम हैं, उन्हें यह मानना होगा कि ये हमारे दुश्मन भी है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। व्यक्तिगत तौर पर जो मजहब की यहाँ पर पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है, आज ओवैसी उसे अपने भाषण से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और तभी आज मैं ये कह रहा हूँ कि वो ओवैसी जो कभी अपनी सियासी पारी का पहला भाषण पढ़ते हुए लड़खड़ा गए थे, आज उनके भाषण की यूं ही दुनिया भर में चर्चा नहीं हो रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ